नोट को यहाँ जहाँ भी ले जा रहे हैं इसे देखकर एक्सचेंज होल्डर्स और गोल्ड शॉप ऑनर्स ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे ये कोई नोट नहीं कोई बम हो। नहीं पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे ये वाला पैसे नहीं है। इंडिया करेंसी माफी। नो पैसे नहीं है, पैसे नहीं, पैसे नहीं ये वाला नहीं खलास, ये वाला ना खलास, कुल्लो खलास। खलास। इंसान जिंदगी में एक एक पाई जोड़ जोड़ कर पैसे जमा करता है, मदीने की तमन्ना लेकर मदीना शरीफ में आता है, मक्का शरीफ में जाता है, अल्लाह ताला के उस पाक घर में। लेकिन ये मामला कुछ पैसों का ऐसा हो चुका है कि कुछ लोगों ने वो पैसों के अंदर ही पड़ गए कि इस पैसे का हम क्या करें, उसका इबादत में मन ही नहीं लगता। हम लोग सऊदी अरेबिया के मदीना शहर में हैं जहाँ से दुनिया भर से हर साल लाखों मुसलमान हज और उम्रा करने के लिए आते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर एक एवरेज मुसलमान को अपनी पूरी ज़िंदगी में 1 या 2 बार आने का मौका मिलता है। रीज़न बीइंग यहाँ आने का खर्च तकरीबन 1 लाख रुपया होता है। यहाँ पर 15 से 20 दिन मिलते हैं। इन 15 से 20 दिनों में एक मुसलमान की प्रायोरिटी ये होती है कि अपना पूरा से पूरा वक्त वो हरम शरीफ यानी कि मस्जिद के अंदर गुजारे और इबादत करे। मगर इस बार इंडिया में इस करेंसी के इशू के चलते प्रायोरिटी लोगों को अपनी बदलनी पड़ी है। तो करेंसी के बारे में गवर्नमेंट ने इंडिया में जो ये सर्कमस्टेंस खड़ा हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ है कि दूसरे लोग जो विदाउट टूर्स के आए हैं उसको बहुत प्रॉब्लम हुई है। वो कहीं खरीदी भी नहीं कर सकते हैं और बाजार में भी उनको बहुत तकलीफ हुई है। हमको भैया ये नोट एक्सीलेंट क्यों नहीं हो रही है? ये काला धन है। काला धन क्या? इसका मतलब ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या? हमको नहीं समझ आती। मतलब बस ये नहीं चलेगी नोट। क्यों नहीं चलेगी? हम हमारी मेहनत से कमा के लाए हैं, क्यों नहीं चलेगी? हमारे बच्चे रो रहे हैं, हम खाने पीने से तन दिन से मजबूर हो चुके हैं, तो हम कहाँ जाए? आप बताओ कहाँ जाए? बच्चा ना खिलाना पिलाना, वो खिलौना लेना है, बच्चा रो रहा है, कैसे करेंगे? ये कैसी सरकार है? कैसी सरकार चला रही है? ये करेंसी कैसे हम बदलेंगे, कैसे लेंगे आप? ये सरकार तो पहले की सरकार अच्छी थी, ये सरकार ये अच्छी नहीं है। हम कैसे जी सकते हैं ऐसी सरकार से? अच्छा तो वो था, वो कौन था? दिल्ली वाला केजरीवाल था, वो कम से कम पढ़ा लिखा तो था। नहीं, पढ़े लिखे तो मोदी जी भी है। तो क्या मोदी जी में धूल पड़ी? करेंसी के बारे में मोदी जी ने जो कुछ भी डिसीजन लिया है वो बेहतरीन है। वो हालांकि वो क्या है, जो फॉरेन सिस्टम जो चलती है पूरी दुनिया में, वो सिस्टम इंडिया में लाना चाहते हैं, लेकिन वो उसकी नकल करने में भी थोड़ी अक्ल की जरूरत रहती है। इतनी जल्दबाजी करने से आम आदमी को कितनी परेशानी आई उसको उनका कोई ख्याल नहीं है। सर एटीएम कार्ड लेकर मैं अभी आ रहा हूँ बैंक से। ये मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, मगर उसमें क्या हुआ कि बैंक एटीएम ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हमारे साथी दूसरे भी है, उनके पास भी एटीएम कार्ड था, मगर वो भी नॉट अलाउ कर दिया गया। हमारे हाथ में ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, मगर वो भी नहीं चल रहा। अच्छा, तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह कुछ कर सकते हैं? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सर कैसे कर सकते हैं हम? क्योंकि अगर बाजार में जाते हैं और होटलों पर खाने के लिए जाते हैं, वहाँ तो जो ऑनलाइन मशीन भी नहीं होती, फिर वो लोग तो कैश ही मनी मांगते हैं, तो ऑनलाइन का क्या करेंगे? तो सरकार और जो कॉमन लोग हैं हमारे साथ आए हुए हैं, उनके पास तो क्या है, एटीएम कार्ड भी नहीं होगा। हाँ, तो एटीएम कार्ड के विदाउट एटीएम कार्ड वो लोग ऑनलाइन कैसे कर सकेंगे? वाली स्पीच में ये कहा कि मैं कोशिश तो पिछले 2-3 सालों से कर रहा था काला धन वापस लाने की। कई लोगों को मैंने अपने अकाउंट भी खुलवाने को कहा कि अपने अकाउंट खोलो। जब लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, अकाउंट्स नहीं खुलवाए, उसके बाद मुझे ये स्टेप लेना पड़ा। तो ये बात कुछ ऐसी हुई, ये सिरप है, दवाई है, फायदा भी करेगा। मुंह खोलो बेटा, मुंह खोल। फायदा तो पहुंचेगा, मगर फिलहाल नुकसान बहुत पहुंच चुका है। ये इंडिया का थोड़ा भी नहीं ले रहा है, मतलब 1000। तो फिर कुछ रास्ता नहीं है इसका? कुछ रास्ता नहीं है?
हमारे पास 10 लाख पड़ा हुआ है। 10 लाख? हाँ, उससे फोन आके नहीं हो, हाँ। हमारे को रास्ता नहीं मिल रहा। इस सारे मसले में अहम बात यह है कि यहाँ के लोगों की ज़बान या तो अरबी है या फिर ये लोग टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेते हैं। और हमारे इंडिया से आने वाले बूढ़े हाजी ना ही अरबी जानते हैं ना ही अंग्रेज़ी जानते हैं। तो अब इनके और हमारे बीच कोई भी कॉमन मीडियम, एक कॉमन ज़बान नहीं रही। हाँ, सिर्फ एक ज़बान थी जो ये और हम, ये दोनों लोग बखूबी समझते थे, और वो ज़बान थी ये। मगर मोदी जी ने हमारी ये ज़बान को भी बड़ी खूबी से